सावरे सरकार की जय हो। कल आप सबने बड़े भाव से ही श्रीमद् भागवत कथानुसार मंगलाचरण के पावन कथा को श्रवण किए, जिसमें आपने भागवत के महान कथाओं को श्रवण किए और कल की बेला में आनंद लिए। आज की जो बेला है उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के कथा आगे प्रसारित और कहना प्रारंभ करेंगे। श्याम प्यारे की भागवत को कहने वाले जो वक्ता हैं ना, वो सीढ़ी दर सीढ़ी आया हुआ है। सबसे पहले नारायण से एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया, तो श्री ब्रह्मा जी ने उसी भागवत को अपने चतुर कुमारों को, चार कुमारों को, सनंदन, सनातन और कुमार। और जब नारद जी अपने भाइयों से श्लोक मांगा, ये कथा को मांगे, तो सनत कुमार ने चतुश्लोकी भागवत बनाकर नारद को दी। नारद ने व्यास जी को, व्यास जी ने अपने 3 शिष्यों को, सूत जी, मैत्रेय जी और शुकदेव जी। सूत जी सनकादि मुनि महात्माओं, मैत्रेय जी विदुर और उद्धव को, और शुकदेव जी परीक्षित को। कथा श्रवण कराने लगते हैं, पर कलयुग लग चुका था, और कलयुग लग जाने के बाद जितने भी संकादी महात्मा बैठे थे, ये सब आपस में चर्चा करने लगे
कि सूत जी कलयुग तो लग चुका है और इस कलयुग से बचने का उपाय क्या है। बेटा जाते हैं, कलयुग से बचने का उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग पापो परायण सब नर नारी, पापो परायण सब नर नारी, पापो परायण सब नर नारी, पापो भगवान की जय। संगादी मुनि महात्माओं ने प्रश्न किया, बाबा कलिमल केवल कठिन उपकारी और पाप परायण सब नर नारी। कलयुग में ऐसा कोई जीव नहीं बचा है जिसके पास अपराध ना होता हो, जाने अनजाने जानकर चाहे अनजान कर कुछ न कुछ अपराध तो होता ही है। बोले उन पापों से बचने के लिए हम कहाँ जाकर तप करें, कौन सी कथा सुने, आप ये हमें बतलाइए, आप ये हमें बतलाइए। तो सूत जी स्वयं स्तंभ हो जाते हैं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि देखने में तो ये आता है कि जहाँ तीर्थ है ना, सबसे ज्यादा अपराध तो वहीं होता है ना। जब तीर्थ से लोग घूम करके आते हैं, दर्शन करके गांव में आके बताते हैं हरिद्वार जा रहे हैं, जहाँ अति लूटा लूट मचे, नहीं बनारस कह रहे हैं हम अंदर, बनारस में तो लूट डर नहीं सकती ऐसे है ना। एक गद्दा ला करके इनको भी दो, है ना, जो प्रमुख जजमान बन के बैठे हैं, अपने आसन के नहीं बैठे हैं, गद्दा लेकर के बैठे हैं, ठीक है। जोड़ी वाली जोड़ी बैठे नहीं ऐसा एक बार दोनों हाथ उठा कर बोला दो प्यारे की ओ। संकादी महात्माओं ने कहा कि प्रभु हम कैसे कौन से स्थान में जाएं, ये तो बताओ आप, और कहां जाकर के कलयुग से बचने के लिए कथा श्रवण करें, ये तो बताओ आप। तो सूत जी ने कहा कि यदि स्थान पूछना है ना और बचने का उपाय पूछना है तो चलो वैकुंठ, क्योंकि स्थान बहुत जरूरी है। हर स्थान में कथा नहीं हो सकती, हर स्थान की कथा करने का अलग अलग महत्व भी है। घर में करेंगे तो 10 गुना, तालाब किनारे करेंगे तो 100 गुना, कुआं बावली में करेंगे तो 100 गुना, तीर्थ स्थान में करेंगे तो 1000 गुना यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है कथा करने से। सबके पीछे भी कारण है। बोले कहाँ करें, और ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ जाकर हम पूरी कथा को श्रवण करें जिससे हमारे ऊपर कलयुग हावी ना हो, हमें ये बताइए। सूत जी कहने लगे कि चलो श्री नारायण के पास चलते हैं। संकादी मुनि महात्मा सूत जी को लेकर के वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ में पहुंचकर नारायण से प्रश्न किए, बोले बाबा कलयुग से बचने का साधन क्या है। तो श्री नारायण ने एक ही बात कहा, कलो केशव कीर्तनाथ। कलयुग में यदि मुक्ति पाने का साधन है तो केशव का कीर्तन, गोविंद का कीर्तन। पूजनीय क्या है, कलयुग में पूजनीय कौन है,
उन्होंने कहा कि चंडी विनायक गौरी और गणेश, गणेश और जगदम्बा ये पूजनीय है, इनके पूजन में ही सिद्धि है और ये सारी चीजें मिलती है। जैसे भी गणेश उत्सव मनाए ना, और बाद जगदम्बा उत्सव, पर धर्म को धर्म के तरह ही मानिए, पूजा को पूजा के तरह ही मानिए। ये नहीं है कि पी खा के जगदम्बा को विदाई करने जा रहे हैं। कोई अपनी माँ की विदाई दारू पी के तो नहीं करेगा, कोई अपनी बेटी का विदाई जैसे करते हैं वैसे अपने माँ की विदाई तो करना चाहिए। तो धर्म को धर्म, पूजा को पूजा, पाठ को पाठ ही रहने दो, आडंबर में ना लाओ। भगवती है वो हमारी जगत जननी है, वो जाते समय देख भी तो रही है ना सबको कि कौन मेरा बेटा मेरा सच्चा सेवक है। अब वो तो लड़का धारे है थोड़ा कम कहाँ पर करा था तुम्हारा दुर्गा नहीं फले, तुम्हारा दुर्गा नहीं फले, दारू नहीं फले, सही नहीं होगा ना। यही करके मत जाओ कि आपको अपराध घोषित हो। और भागवत भगवान की जय हो। सारी चीजें सनकादि मुनि माताओं ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा बाबा ऐसा कौन सा कथा है जिस कथा को सुनकर के हम अपने जीवन में पापों से बचें, अपराधों से बचें, और ऐसा कौन सा स्थान जहाँ कलयुग ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है वो स्थान बता दो, हम वहीं जाकर के कथा श्रवण करें। बड़े भाव से श्री सूत जी ने नारायण को, सरस्वती को, व्यास जी को, नर और नारायण को, पांचों को उन्होंने प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाथ बताओ ना। पूछाऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, जो सकल लोक को अर्थात सप्त भुवन को, 14 भुवन को जो तार दे, ऐसी गंगा का हमें आप नाम बताइए जो कलयुग से बचाने वाली हो। भगवान ने कहा गंगा 2 प्रकार की, एक गंगा प्रयागराज में बहती है, एक गंगा है ना, अब एक गंगा हमारे घर में आती है, पर हमारे घर में आने वाली गंगा का लोग अनादर कर देते हैं। पहला गंगा का जो प्रयागराज में हम जाकर वहां डुबकी लगाते हैं, और दूसरी गंगा कौन, बोले सत्संग रूपी गंगा जो हमें नहलाने आती है और कोई कोई नहा पाता है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी कथा रूपी गंगा। और कथा रूपी गंगा ही तो हमें स्नान कराने आएगी ना। वो गंगा में तो हम कभी कभी नहाएंगे, पर इस गंगा में रोज नहा सकते हैं यदि मन लग गया तो। श्याम प्यारे की ये धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर किनारे कर दो, है ना। तो श्याम प्यारे की जय हो। हाँ हाँ देखिए आगे। उन्होंने कहा नाथ बताइए तो सही। तो उन्होंने श्री नारायण में कहा कि कलयुग से बचना है, तो बोले एक ही है, बोले कौन, बोले कि कलो केशव कीर्तनाथ। तो ऐसा कौन सी कथा है जो केशव के कीर्तन जिसमें भरा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराण में से केवल एक ही पुराण है जिसको महापुराण कहा गया। बाकी सबको शिव पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण,
है ना, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, गणेश पुराण, नर्मदा पुराण, सब कहाँ गए हम? पर महापुराण क्यों ले? क्यों? क्योंकि जो महापुराण है ना, यही है। जैसे श्लोक आता है कि समुद्र से गिरा हुआ पानी नदियों में जाकर के मिलती है, और मिल करके आकाश से गिरा हुआ पानी नदियों में जाकर मिलकर समुद्र में जाकर सारी नदियां एकत्रित हो जाती हैं। नहीं, उसी प्रकार देवताओं का किया गया पूजन भी है, हमारे किया गया पुण्य भी है, ये सब कृष्ण के चरण में ही जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तो सभी देवताओं को नमस्कार करना, पुण्य देना या प्रणाम करना या कुछ भी करना, ये सब के सब उठाकर कृष्ण को दे देते हैं, कृष्ण को दे देते हैं। तो मेरा कहना तो वही है कि 10 टन शरीर काबर दुबो, 1 टन गैया ठीक है ना भाई? इसलिए गौ माता ही ठीक है। तो गावो विश्वस्व मातरम, तो जब गाय विश्व की माता है तो जगत के पिता के चरणों पर भी आना चाह लेना चाहिए। स्थान बता दो प्रभु, कौन से स्थान में जाएं? श्री नारायण को भी समझ में नहीं आया कि कौन से स्थान पर भेजूं। इन्हें कौन से स्थान पर भेजो, उनको भी थोड़ा सा जटिल लगा, तो उन्होंने सुदर्शन को याद ले लिया। उन्होंने कहा सुदर्शन इनके लायक, जहां अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं किया है ना, वहां जाना, और वहां जाकर के आप इनको स्थान बता देना। भगवान नारायण का जो सुदर्शन है वो सृष्टि में चारों तरफ घूमने लगा। पहुंचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला, लखनऊ जिला में एक जंगल, और जंगल के समीप में सीतापुर, सीतापुर के वन में है आरण्य, जहाँ सुदर्शन मात्र निमिष मात्र, जैसे हम लोग एक बार पलक झुकाते हैं ना, उतने पल वहां रुका। ये भी कहते हैं कि जो चक्कर का जो बीच में जिसमें उंगली फंसाते हैं भगवान, है ना, उसको भी निमिष कहते हैं। भगवान ने वहीं पर उन निमिष को गिरा दिया, अर्थात वहाँ यही स्थान है। यहीं बैठ करके अब जब तब आराधना, साधना, भक्ति, पूजा करो। निमिष गिरने के कारण उस आरण्य का, उस जंगल का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। और आप शास्त्र उठा के देखना, पूरे विश्व में 2 जगह कलयुग ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। पहला है नैमिषारण्य, और दूसरा वृंदावन में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है कटिया। सुने नहीं होंगे ना? वृंदावन में जाते हैं तो लोग केवल चकाचौंध को देखकर वापस आ जाते हैं। उस स्थानों को भी देखना चाहिए जिस स्थानों में गोविंद ने लीला किया है। कटिया अभी भी वो श्री हरिदास महाराज जी का तपस्थली, और उस तपस्थली में अभी भी कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचा है। वृंदावन का कटिया और सीतापुर का नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में बैठकर संकादि मुनि महात्माओं ने बड़े भाव से ग्रंथों को गाने लगे। नैमिषे निमिषो मात्रे ऋषियां सौनकादया सत्रं स्वर्गलोकाय सहस्रासमाशता। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषि सौनकादया। बलभाग्य बिहारी लाल की दोनों सुनाए तो बने लाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और देखने में भी आता है नैमिषे निमिष क्षेत्र जितने भी ग्रंथों का यदि प्रादुर्भाव हुआ है ना कहने का, सूत जी के द्वारा जितने भी पुराण, जितने भी ग्रंथ को गाया गया तो नैमिषारण्य से, बस एक पुराण को छोड़, शिव पुराण,
शिव पुराण को प्रयागराज से गाया गया है, बाकी सारे पुराणों को नैमिषारण्य से। ये कथा आती है कि स्थान क्यों जरूरी है कथा के लिए, है ना? सबले पहले हम नहीं तो देखता ना महाराज कौन दिन आवे जगह देख लेते थे, हमारा लाइफ है कि नहीं इसे कहते थे। स्थान क्यों जरूरी है? तो कथा बताऊं आप लोगों को श्रवण कुमार का। जिस समय श्रवण कुमार जी कंधे में अपने माँ बाप को लेकर तीर्थ कराने का संकल्प ले कि मैं अपने अंधे माँ बाप को 68 तीर्थ भ्रमण कराऊंगा, जाने लगे। कुछ तीर्थ भ्रमण करा भी दिए थे और कुछ तीर्थ भ्रमण कराने के बाद की दशा देखें। जिस समय कुरुक्षेत्र आए श्रवण कुमार अंधे अंधा माँ बाप को लेकर, श्रवण कुमार अंधे अंधा माँ बाप को लेकर के तीर्थ कराने कुरुक्षेत्र आया। तो कुरुक्षेत्र में श्रवण कुमार का जो मन था ना वो थोड़ा विचलित हो गया। ये अंधे अंधा माँ बाप को काहे लेके जाऊंगा, जब देख नहीं पाते, जबरदस्ती के गरु मारा फरमाए। अब भाव तो है उनका, मन बदल गया, वापिस जाने लगे। पिता ने पूछा पुत्र हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं बाबा? हमें लेकर आप वापस जा रहे हो क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको वापस जा रहे हैं लेकर। उन्होंने कहा पिताजी आप तो अंधे हो, माताजी भी अंधी हैं, आपको क्या दर्शन कराना? बाबा सूरदास जी रोज बिहारी जी के मंदिर जाते थे ब्रज में। बिहारी जी के मंदिर जब बाबा सूरदास जी जाते थे ना तो पुजारी बड़े मजाकी थे वहाँ के। पुजारी जी पूछ बैठे, बाबा जी डेली मंदिर आते हो, आपको दिखता है क्या बिहारी जी का दर्शन करने? सूरदास महाराज तो हंसकर कहने लगे पुजारी जी अरे मैं नहीं देख पाता तो क्या होता है, वो तो देख रहे हैं ना उसके दरवाजे में कौन आया है, वो तो देख रहे हैं ना, उनकी कृपा दृष्टि पड़े ये हमें जरूरी है। हमें दर्शन ना मिले तो ना मिले, हाजिरी लगाना जरूरी है। वो चाहेंगे तो बसेरा दे देंगे। पर अंधे अंधा माँ बाप ने कहा पुत्र वापस ना ले जा, एक स्थान और ले जा, उसके बाद वापस ले जाना। उन्होंने कहा कौन सा? बोले अयोध्या धाम। अयोध्या। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या ही जाओगे? बिल्कुल जाएंगे अयोध्या। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में जाकर बड़े भाव से हम ना रामलला का दर्शन करेंगे और वहीं से आप हमें घर ले आना। मैंने बहुत प्यारा एक भजन लिखा था जिस समय अयोध्या राम मंदिर की स्थापना हो रही है ना, गा देते हैं दो लाइन। और यही भाव अंधे अंधा माँ बाप का भी रहा होगा लगता है ना? बड़े भाव जिए राम नहीं तो माने राम, नहीं तो माने राम, जिए राम नहीं माने राम, बिना अयोध्या जाए 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 जिए राम नहीं माने राम, नहीं तो माने राम, नहीं तो माने राम जिए राम नहीं माने राम, बिना अयोध्या जाए जिए राम नहीं माने
काया केवट करे प्रतीक्षा तो रहो राघव करे प्रतीक्षा तो हाथ जोड़ के माथ नवाओ मैं दास रविंद्र तोर जियरा नहीं मानेरा बिना अयोध्या जाए जीरा नहीं मानेरा। श्रवण की माता पिता अंधा दोनों ने कहा कि लाला आप कुरुक्षेत्र से वापस लेकर के मत जाओ, हमें अयोध्या तक लेकर के जाओ, अवध धाम तक। सवर ने कहा ठीक है, हम आपको वहीं तक लेके चलते हैं। और जैसे अयोध्या पहुंचे हैं तो श्रवण कुमार का जो मन है फिर से परिवर्तन हुआ रे। संकल्प लिया हूं मैं, और संकल्प को पूरा करो, अपने माँ बाप को पूरा तीरथ में घुमाऊं। समझ में नहीं आया कुरुक्षेत्र में मेरा मन क्यों बदल गया था, अयोध्या में आकर के क्यों मेरा मन फिर से यथावत हो गया, सुधर गया। पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुरुक्षेत्र में मेरा मन क्यों बदल गया और यहाँ मन मेरा क्यों यथावत हो गया। तो उन्होंने कहा पुत्र ये कुरुक्षेत्र क्षेत्र जो है ना वो भक्ति की भूमि नहीं है, ये लड़ाई की भूमि है। और जहाँ लड़ाई अपनों के बीच में हुआ रहे और अपने ही अपनों के खून गिराया हो वहां भक्ति कैसे हो। अयोध्या प्रेम की भूमि है, अयोध्या समर्पण की भूमि है, अयोध्या त्याग की भूमि है, अयोध्या तो भातृ प्रेम का मिसाल, माता के वचनों का मिसाल देने वाली भूमि है ना। यहाँ प्रेम कैसे नहीं आएगा। अयोध्या धाम वहां तो आए हुए अपराधी को भी क्षमा कर देने वाला भूमि है। जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा ना तो राम जी रो रहे थे, इसी बात को तो बोल रहे थे, जो जनते बन बंधु बिछे हो तो पिता मरण पिता वचन मानो नहीं मानते हो नहीं थे। यदि मैं जान जाता कि वन में मेरे भाई से बिछो होगा तो पिता के वचन को ना मानता। बोले कौन? क्योंकि दशरथ को मारने मेघनाथ भी मगर बन करके आया सरयू के किनारे, राम ने बाण उठा लिया था मारने के लिए। अयोध्या के राजा दशरथ ने कहा नहीं पुत्र ये अवध है और अवध में किसी का वध नहीं किया जाता, इसलिए त्याग दो। उसकी भूमि है ये अयोध्या, उसकी भूमि ये अयोध्या है, इसलिए अयोध्या में भक्ति दोगुनी बढ़ गई। और हकीकत है जी, हम यदि तीर्थ में जाते हैं ना, चाहे अयोध्या जाएं, ब्रज जाएं, जहां भी जाएं, हमारी इष्ट की भक्ति बढ़ना चाहिए वहां जाने के बाद। और हमारी इष्ट की भक्ति नहीं बढ़ी ना तो हम केवल घूमने गए थे, दर्शन करने नहीं गए। अक्सर चारों कतीले जब तीरथ करके आ जाते ना तो सियानी हम गोठियाते घलो हमन घूम आए हैं गा मैहर नर्मदा वृंदावन अयोध्या का करे बोले घूम आए हैं। जो घूमने जाएंगे उनके मन में भक्ति नहीं बढ़ने वाली, जो दर्शन करने जाएंगे उनके मन में भक्ति बढ़ेगी। तो जब भी वापिस आवे तो ये शब्द का उल्लेख ना करे कि हम घूम कर आ गए, हम ये कहो कि हम दर्शन करके आ गए और कुछ नहीं, बस शब्दों का खेल। तब तो भक्ति जागेगी। इसलिए स्थान जरूरी है। सूत जी संकादि मुनि महात्माओं ने श्री नारायण से स्थान मांगा, कैसा स्थान बता दीजिए जहां हम आपकी भक्ति को गाएं, सुने, समझे, समझाएं। भगवान ने नैमी क्षेत्र को, नैमी अरण्य को हमें दे दिया, जाइए वहां भक्ति करिए। संकादि मुनि महात्माओं ने बड़े भाव से प्रश्न किया, बोले बाबा अब आप ना हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत बना कैसे? श्रीमद् भागवत को बनाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, सबसे पहले किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा ठीक है। सूत जी ने बड़े भाव से पुराण को कहना प्रारंभ किया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा
समर्पित करने लगे। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव पराधर्मो, वासुदेव परा गति। सब श्री वासुदेव को समर्पित करने लगे। उन्होंने कहा सुनिए, व्यास जी रहने वाले हैं कहाँ के? बद्री विशाल। तो सबसे पहले व्यास की महिमा उन्होंने गाया, अर्थात गुरु की महिमा उन्होंने गाया। सत्यवती नंदन व्यास, पराशर नंदन व्यास सरस्वती के तट में बद्री विशाल में बैठ करके उन्होंने 17 पुराण का उन्होंने लेखन किया। और 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके मन में लिखने की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। व्यास जी को ऐसा लग